श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा। एक समय महर्षि दीपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन समस्त राजकुल के महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान कर राजमहल में महाराज को स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर उनका पूजन किया। व्यास जी के होने पर गांधारी ने माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आप त्रिकालदर्शी हैं, तत्वदर्शी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि महिलाओं की कोई ऐसा व्रत व सरल पूजन बताएं जिससे हमारी राजलक्ष्मी सुख पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुना व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर सुख प्रदान करेंगी। वह श्री महालक्ष्मी जी व्रत है जिनका पूजन प्रतिवर्ष अश्विनी कुमार कृष्ण पक्ष की अष्टमी का माना जाता है। तब राजरानी गांधारी ने कहा, महात्मा, वह व्रत कैसे आरंभ होता है? महर्षि ने कहा कि यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का संकल्प लें और किसी जलाशय में जाकर स्नान करें। स्वच्छ कपड़ा पहने ताजी दुर्गा महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण दें कर प्रणाम करना चाहिए। घर आकर शुद्ध सोले धागे का एक गंडा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 गांठ का एक गंडा तैयार कर अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर मिट्टी के हाथी बनाकर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें। पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके स्वादिष्ट पकवान समर्पण करें। श्रद्धा सहित मनुष्य लक्ष्मी व्रत करने से लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहती है। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। दिन प्रातः काल से नर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया। समस्त नर नारी राजमहल में गंधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को लाने को सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलाया। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझा और बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारी नहीं की। इतने में महाराजा युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हो गए। तब अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने प्रार्थना की, माता, आप दुखी क्यों हो? क्या हम आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दुख दूर करने में भी सहायक हो सकते हैं? आप बताएं। माता कुंती ने कहा, बेटा, जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं होता है। आज नगर में भी श्री महालक्ष्मी जी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की सभी औरतें मान सम्मान देकर बुलाई हैं, पर तुम्हारी ईर्ष्यावश मेरा अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया। तो पार्थ ने कहा, माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है? आप अपने घर पर नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, बेटा, कर सकती हूँ। पर्व है, सामान जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का विशाल हाथी तैयार करके पूजन का साथ सजाया है। वह ऐसा विधान उनसे ना बनेगा और उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। वह ऐसा विधान तुमसे ना बनेगा और उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। माता, आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा भेजें। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने नहीं देखा और ना पूजन किया है। आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत जो पूजनीय है उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित करा दूंगा। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती, तुम्हारे सारे नगर में पूजा विशाल तैयारियां होने लगीं। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने को पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से
निकालकर पत्र खोला और पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा है कि पांडु कुमार ऐरावत भेज तो दूंगा, पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है। तुम इसका उत्तर जल्दी ही लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाण का रास्ता बना के हाथी उतारने की प्रार्थना लिख वापस कर दिया। इंद्र ने मातली सारथी को आज्ञा दी, हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारें का प्रबंध करो। और महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजवाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, स्वर्ग की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू स्वर्ण मणियों की बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थीं। इधर सारे नगर में धूम मची थी कि कुंती माता के घर इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतर कर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी, बालक और बूढ़ी महिलाओं की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा की बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की सभी नर नारियां पूजन थाली लेकर भागने लगीं और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगीं। देखते ही देखते सारा महल पूजा करने वाली महिलाओं से एकदम ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शन के लिए गली सड़क महल की अटारियों पर एकत्रित हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने के लिए रंग बिरंगे चौक को पुतवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुर तरह तरह की स्वागत की तैयारियों में फूलों की माला, अबीर, केसर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े थे। उधर इंद्र की आज्ञा लेकर ऐरावत स्वर्ग से धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, जिसके आभूषणों की आवाज नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाने आरंभ कर दिए। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। तब समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, केसर को चढ़ाकर स्वागत किया। महाराजा धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर मां लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर वेद मंत्रों द्वारा पूजन की गई। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी पूजा का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। मेवा पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए और तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वास्तिक पुण्य वचन कर व्रत नर नारी द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से किया गया। कुंती ने व्रत के डोरा के गंडा में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को मेवा मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र, द्रव्य, स्वर्ण आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तत्पश्चात व्रत करने वाले नर नारियों ने श्री महालक्ष्मी जी के दीपक सामने जलाए और सभी व्रत नर नारियों ने श्री महालक्ष्मी जी के संपूर्ण पूजन कर आरती आरंभ की। ये महात्म लक्ष्मी जी का यहीं समाप्त होता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए जय श्री राम।